टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से टाइप के सवाल देखने वाले हैं वो इसमें हैं भी। हाँ, इसमें मिश्रण भी आया है ना, आय वाले भी आए हैं, आय वाले अनुपात में भी थे, पर वहां पर आय जो थी वो अनुपात में दी होती थी, यहाँ पर आय जो दी होगी वो परसेंटेज में दी होगी। कि एक बंदा उसकी इनकम का 20% खर्च करता है, क्या समझते हैं इससे, कि उसकी इनकम 100% है, 20% खर्चा कर रहा है, 80% बचा रहा है। हमने आय वाले सवाल पहले भी किए, वो अनुपात वाले थे, अभी आय वाले परसेंटेज वाले होंगे। अनुपात और परसेंट में कोई फर्क होता नहीं है, बस अनुपात वाले केस में वो चीजें फ्रैक्शन में दी होती है और फ्रैक्शन को यहाँ पर परसेंट में दिया होता है। ठीक है, तो पहले उसको डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शन परसेंट क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सर, टॉपिक का नाम हेडिंग डाल लोगे सभी, परसेंटेज, प्रतिशतता। प्रतिशतता मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सिलेक्शन जिनका भी होता है, कभी ऐसा संभव ही नहीं है कि उस बच्चे को ये चीज ना पता हो और उसका सिलेक्शन हो जाए, है ना। परसेंटेज ना पता हो और उसका सिलेक्शन हो जाए, संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले बड़े आराम चीजों को समझेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो चीजें छूटेगी सर, इसलिए पेशेंस के साथ शांति से समझना। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है ना। और प्रतिशत को अगर अपन संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा, प्रतिधन शत। प्रति का मतलब प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू होती है उसको अपन बोलते हैं परसेंट। जैसा कि किसी भी चीज, किसी भी हिस्से की बात 100 में से की जाए, टोटल हिस्से हम कितने करें 100, उसमें से अगर किसी हिस्से की बात होगी तो हम उसको परसेंटेज कहेंगे। अगर बात 100 में से नहीं हो रही है तो फिर वो परसेंटेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो आपका एक टेस्ट पेपर लिया हमने, वो कितने नंबर का था, 25 नंबर का। आपने पेपर सॉल्व किया और आपके कितने नंबर आए, 3। ठीक है, कितने नंबर आए सर, 3 नंबर। कितने नंबर आए, 25 में से 3। क्या स्कूल में टीचर ऐसे लिख के देता था पहले, पहले मतलब जब स्कूल पढ़ते थे तब 25 में से कितने नंबर आए, 3। तो जो नीचे नंबर लिखा है वो क्या होता था, टोटल। तो दिमाग में फिट कर लेना सर इसको, आगे की जितनी भी क्लास हमारी चलेगी उसमें हम ये चीज क्लियर करेंगे। ये जो नीचे फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो जो हर है ना, इसको हमेशा अपन मानेंगे कुल, क्या मानेंगे, कुल यही है, टोटल मार्क्स यही है, हाँ या ना। तो कुल मार्क्स जो आपके हैं वो कितने हैं, 25 है, बोलो हाँ या ना। दूसरा, इसी को अपन बोलेंगे वास्तविक संख्या, इसी को अपन क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। और अगर हमें परसेंटेज में मानना हुआ तो इसी को हम बोलेंगे 100% है। सोचो अगर आपके 25 में से पूरे 25 नंबर आ जाए तो कितने परसेंट बने, अगर आपके 25 में से पूरे 25 नंबर आ जाए तो कितने परसेंट बने। कहने का मतलब यही 25 तो 100% है, हाँ या ना। इस एग्जाम्पल के लिए यही वाला 25 क्या है, 100% है। किसी को दिक्कत। अब यही है कुल, यही है वास्तविक संख्या है, यही है 100%, यही है ओरिजिनल नंबर, यही है मूल संख्या। इसी को अपन मूल संख्या भी बोलेंगे। कभी कभार क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको क्या बोलेंगे कि सर यही क्या है, यही मूल संख्या है। ठीक है, जैसे मान लो ब्याज की बात हो कि 25 रुपए पे तुम 3 रुपए ब्याज लेते हो, एक साल में 25 रुपए पर 3 रुपए, तो मुद्दल 25 रुपए है और उस पर ब्याज कितना ले रहे हो, 3 रुपए ले रहे हो। ये इसमें समझने का एक तरीका हुआ, तो वो मूल संख्या हो गई। अब चीजों को धीरे धीरे कोशिश करते हैं और समझने की। ये जो हमने 25 लिखा, ठीक है, तो ये आपके पास 3/25 है। मतलब ये जो बात हो रही है किसमें से हो रही है, 25 में से। 25 में से कितने नंबर आए आपके, 3। क्या मैं इसको परसेंटेज कह सकता हूं, नहीं, क्योंकि प्रतिशत क्या होता है, ये प्रतिशत नहीं है, ये 3/25 है। बोलो हाँ या ना। अगर यहां पर प्रतिशत होता, यहां पर क्या होता, 100 होता, तो मैं इसको क्या बोलता, परसेंटेज। तो बुद्धिजीवी लोगों, जरा कोई मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे इस 3/25 को प्रति 25 से प्रति 100 करना है, तो ये तो हमने अनुपात में पहले भी पढ़ा है, हम माहिर हो गए। इसको 100 बनाना तो क्या करेंगे, 4 से गुणा और ऊपर भी 4 से गुणा। बोलो हाँ या ना। तो ऊपर हो गया 12/100। अब मैं इसको कह सकता हूं कि 12/100। इसी जो प्रति 100 को अगर मैं सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहूं सर, ये जो बटे 100 है, इसी को अगर मैं सिंबल के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, मतलब अब यहां पर क्या होगा, सपोज मान लिया आपने टेस्ट दिया, आपके नंबर कितने आए, 3। कितने में से, 25 में से। तो घर जाके तुमने अगर बोला पप्पा से कि पप्पा 3 नंबर आए, तो धुलाई होगी, क्योंकि 3 नंबर पप्पा के दिमाग में आंकड़ा जो है वो छोटा होता है। पर वही तुमने कह दिया कि पप्पा 12% बने, तो पप्पा थोड़ी कम धुलाई करेंगे, क्योंकि आंकड़ा थोड़ा सा आपने बड़ा बोला है। बात दोनों बार वही बोली, पर बोलने का तरीका बदल दिया, तो पप्पा को थोड़ा ठीक ठाक लगा। नहीं, नहीं समझ में आ रही बात। क्योंकि जब तुम 3 नंबर कहोगे तो पकड़ बस 3 नंबर, पर अगर आपने 12% बोला, बात वही है, आप 3 ही नंबर लाए हो, पर आपने क्या बोल दिया, 12% बने पप्पा, तो पप्पा खुश, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते भाई।
तो एक बात समझ में आई कि सर फाइनली मुझे एक चीज समझ आई कि ये जो परसेंट है ना, इसका फ्रैक्शन में जो मतलब होता है वो ऐसा होता है। बोलो हाँ या ना। मतलब हर जो है वो 100 है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, परसेंट बोल सकते हैं। हर में बटे में अगर 100 है तो हम क्या बोल सकते हैं, परसेंट। मतलब किसी भी वैल्यू के बाद अगर 100 में 100 तो हम क्या बोलेंगे, परसेंट, अदरवाइज उसको परसेंट नहीं बोलेंगे। अब मान लो सपोज मेरे पास एक पिज्जा का टुकड़ा है, पूरा ही पिज्जा है, ठीक है। मैंने इसके कितने टुकड़े कर लिए सर, मान लो कि इसके मैंने 100 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े, मैंने इसके 100 टुकड़े कर दिए सर। कितने टुकड़े कर दिए 100 टुकड़े। मान लो ये 100 है ना। अब ये 100 टुकड़े हैं, अगर इस 100 टुकड़े में से मैं एक टुकड़ा खा गया तो बोलो कितना खा गया परसेंटेज में, 1% खा गया, क्योंकि 100 में से खाया है मैंने, हाँ या ना। 100 में से मैं एक टुकड़ा खा गया तो कितना हो गया 1%। 100 में से अगर 2 टुकड़े खा जाऊं तो 2%। अगर मान लो 100 में से मैं 25 टुकड़े खा गया तो कितना खा गया 25%। मतलब मैं इसी चीज को मैं ऐसे समझ सकता हूं कि अगर 100 में से मैं 25 टुकड़े खा गया तो मैं 25% खा चुका हूं। तो 25% खा चुका हूं तो बचा कितना है। अगर इसको अपन डायग्राम में समझना चाहें सर, अगर इसको अपन डायग्राम में समझना चाहें, अगर अपन इसको सोचें कि सर डायग्राम में कैसे समझेंगे कि 100% कैसा होता है, तो कैसे समझेंगे उसको समझिएगा जरा। मान लो ये पिज्जा है और इसके आपने कितना खा लिया 25% खा लिया, तो तुम्हें समझना चाहिए कि 25% मतलब आप इतना खा चुके हो, चखुंडा बोलते हैं इसको। चलो, तो आप 25% खा चुके हो और बाकी कितना है अभी 75% रिमेनिंग है। बोलो हाँ या ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इस पिज्जा के हम 100 टुकड़े करें तो मैं 25 खा चुका हूं और 75 बचे हैं, अगर मैं इसके 100 टुकड़े मानूं तो। पर अगर फिर से इसको मैं ऐसे लिखूं 25/100, मतलब अगर मैं पिज्जा के मानता हूं 100 टुकड़े हैं तो मैं कितने खा गया हूं 25। पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं और ऐसे लिख दूं 1/4, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं पिज्जा के कितने टुकड़े मान रहा हूं, केवल 4, उसमें से कितना खा गया हूं 1, तो मैं दिख रहा है 4 में से 1 खा चुका हूं, तो बचे कितने हैं 3। अगर मैं कहूं कि 4 में से 1 खा गया तो आप कहोगे सर 3/4 रिमेनिंग है। बोलो हाँ या ना। इस चीज को भी समझना, अगर 1/4 तुम खा चुके हो तो रिमेनिंग कितना हुआ 3/4। अब इसी पे आपके पिछले सालों में पेपर, हर पेपर में तुमको क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा, हालांकि वो परसेंटेज का नहीं है, पर जो बच्चा समझ रहा है चीजों को ना, वो एक यूनिट नहीं, ये मैंने कहा था पूरे मैथ्स की जान है। तो एक सवाल एग्जाम में आया था 2016, 17, 18, बार बार रिपीट होता है। एक टंकी है और इस टंकी में पानी भरा है सर, क्या भरा है पानी, और उसने कहा कि इस टंकी में कितना पानी भरा है, बोले 70 लीटर पानी भरा है। कितने लीटर, और बाकी की टंकी क्या है खाली है। इस टंकी में 70 लीटर पानी भरा है और उसने ये भी कह दिया कि जो खाली है वो खाली टंकी कितना है, तो उसने कहा कि खाली टंकी जो है वो 3/7 है। कितनी है सर 3/7, 1 मिनट, 3/7 नहीं, 4/11 खाली है। अभी क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करना। वो क्या कह रहा है कि टंकी 4/11 खाली है, मतलब वो क्या कह रहा है, अगर वो टंकी के पूरे कितने टुकड़े माने तो इसका मतलब कितने टुकड़े खाली है। तो कौन बुद्धिजीवी बताएगा भरी कितनी है, 60 टुकड़े भरी है, क्योंकि हमने टंकी कितने टुकड़े करे हैं 11, 11 में से 4 खाली है, तो इसका मतलब बाकी की भरी है। सर टोटल 11 टंकी के टुकड़े हैं, उसमें से भरी कितनी है हमें नहीं मालूम, है ना। लीटर में पता है, दो चीजें हो रही है सर, एक बात हो रही है उसकी पार्ट में, एक हम बात करें काय में पार्ट में, और एक बात हम कर रहे हैं लीटर में। तो अगर हम लीटर में देखें तो कुल टंकी, पहले तो हम समझे कुल, फिर हम समझे कि भरी कितनी है, और फिर हम समझे कि खाली कितनी है। ये भरी हुई और ये खाली। तो थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालना है ना, इतना डिटेल में अपन जब क्वेश्चन करेंगे वहां नहीं समझेंगे, अगर यहां समझ लें तो तुम खुद ही क्लिक कर जाओगे। टंकी के कुल पार्ट कितने माने तुमने भाई 11 पार्ट, इन पार्ट 11 पार्ट। अब वो कह रहा है कि ये जो है खाली है, कितनी खाली है 4, 11 में से 4 खाली है। खाली जो है, अगर मैं कह रहा हूं कि आपके 3 नंबर आए कितने में से 25 में से, 3/25 आपके मार्क्स जो है, प्राप्तांक लिखो इसको, अगर मैं सर लिखूं इसको क्या प्राप्तांक ऐसे, तो आपको दिमाग पे प्रेशर डाल के ये समझना है कि प्राप्तांक मेरे ये हैं, ऊपर वाले जो है वो प्राप्तांक है, नीचे वाला क्या है टोटल है। तो यहां पर अगर ये बोल रहा है कि 4/11 भरा है, भरा है कितना 4 मतलब भरा कितना है 4, कितने में से, अगर 11 में से 4 भरा है तो बाकी क्या है, और अगर 11 में से 4 खाली है तो बाकी क्या है, तो ये खाली है 11 में से 4, तो बाकी का 7। तो क्या मैं इस वाले हिस्से को लिख दूं 7/11, बुद्धिजीवियों लिख दूं, 7 हिस्से भरा है 4 हिस्से खाली है, टोटल 11 हिस्से हैं। तो अगर टोटल 11 हिस्से हैं, 11 में से भरा कितना है 7 और खाली कितना है 4, बोलो हाँ या ना। अब वो कह रहा है
कि जो खाली है 7, खाली कितने हिस्से हैं, वो 7, सॉरी भरा जो है वो 7 हिस्सा है, 7 हिस्सा 7 लीटर है, सॉरी 70 लीटर है। अगर सर इन 7 का मतलब 70 लीटर है तो इन 4 का मतलब क्या होगा, 40 लीटर। टंकी कितने लीटर की हो गई, 110 लीटर की। बोलो हाँ या ना। तो कुछ भी नहीं किया हमने, हमें पता चल गया कि टंकी में और कितना पानी डालें कि टंकी फुल भर जाए। टंकी में कितना पानी डालना पड़ेगा सर, 40 लीटर। अगर 7 का मतलब 70 है तो 4 का मतलब 40 होगा, और यूनिटरी अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। तो अभी मैंने पढ़ा रहा हूं परसेंटेज पर, एक फ्रैक्शन भी आपको क्लियर हुआ। परसेंटेज में हमें क्या चीज क्लियर हुई कि हम फ्रैक्शन को भी समझना सीखे हैं कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी, शुरू में भी मैंने लिखा कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, जो नीचे वाला वैल्यू है ना वो बेस वैल्यू है ना, वो बेस वैल्यू, उसी को कहीं कहीं क्वेश्चन में हम कुल मानेंगे। जैसे मान लो पेपर में आपके प्राप्तांक आए तो प्राप्तांक वाले केस में हम कहेंगे कि ये टोटल मार्क्स है, हाँ या ना, ठीक है। इस वाले केस में हमने क्या कहा कि टंकी के कुल कितने टुकड़े करे, 11 किए, उसमें से 4 क्या है, खाली है, तो भरे आप खुद ही समझ जाओगे, वो नहीं देगा तो भी। क्लियर बात यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो परसेंटेज को हमने समझा। अब इसी चीज को मैं अगर 4 में से 1 बोलूं तो अब ये परसेंटेज नहीं रहा, अब ये क्या हो गया है, फ्रैक्शन हो गया है, और ये क्या था, परसेंट था। तो हम अब चीजों को थोड़ा सा समझने पे प्रेशर डालते हैं कि अगर मुझे परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना हो, मुझे वैल्यू को परसेंटेज से कहां ले जाना है, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से कहां ले जाना है, डेसिमल में। तो डेसिमल को तो मैं यही लिख देता हूं यार, परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है। सपोज मान लो कि मेरे पास कोई वैल्यू 25% है, बोलो हाँ या ना। तो मैं 25% को अगर फ्रैक्शन में बदलना चाहूंगा, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि बटे में 100 नहीं, सरल रूप में लिख के बताओ। काय में लिख के बताओ, सरल रूप में, रेसो में, सरल रूप में, रेसो में, सरल रूप में। तो अगर मैं इसको रेसो में लिखूं तो 25, ये बोलो पर, और ये सेंट, हाँ या ना। इसका मतलब ही होता है 100 में से 25% मतलब जब भी बात 100 में से की जाएगी तो हम उसको परसेंट कहेंगे। तो इसने 25% बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि इसकी बात 100 में से हो रही है, किसकी, 25 की। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1/4। तो ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है, ये परसेंटेज में कितनी होगी, 25 होगी। 4 में से 1 हिस्सा तुम्हारे हिस्से आया, मतलब 25%, है ना। अगर मान लो मैं कह दूं 50%, अगर मैं कह दूं 50%, तो 50% को अगर हम देखें फ्रैक्शन में तो 50 कितने में से, 100 में से। अगर इसको सिंप्लीफाई करूं कितना आएगा, 1/2। यार बेटा कभी बचपन में तुमने ऐसा बोला है कि आपका कोई फ्रेंड जिसने चॉकलेट खरीदी हो और आपने बोला बेटा 50% मेरे को दे दे, तो उसने कितनी दी होगी आपको, आधी दी होगी। पर कई बच्चे ऐसा नहीं बोलते, वो कहता आधी दे दे, तो भी उतनी देता है। तो तुम्हें समझना चाहिए कि 50% और आधे का मतलब एक ही होता है, हाँ या ना। पर ये बात हो रही है कि आप चॉकलेट के अगर 2 टुकड़े मानते हो तो वो कह रहा है 1 टुकड़ा मुझे दे दे, हाँ या ना। पर अगर आप चॉकलेट के 100 टुकड़े मानते हो तो आप कह रहे हो 50 टुकड़े दे रहे, बात तो आधी की हुई, हाँ या ना। तो दोनों चीजें एक ही है, एक परसेंटेज होता है, एक फ्रैक्शन होता है। परसेंटेज मतलब बात 100 में से होती है, फ्रैक्शन मतलब बात 100 में से नहीं होती, बटे में जो भी होगा उसमें से हो रही है, हाँ या ना। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कभी भी हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना हो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो आप परसेंटेज को हटा के क्या लगा दोगे, बटे में 100, है ना। परसेंटेज को हटाओगे तो क्या लगाओगे, बटे में 100। और अगर फ्रैक्शन टू परसेंट जाना हो तो 1/2 है। अब मुझे लाना परसेंट है, क्या लाना है, परसेंट। अगर परसेंट लाना हो तो गुणा 100 करके साथ में क्या लिख देना, परसेंट। गुणा 100 करके साथ में क्या लिख देना, परसेंट। क्योंकि परसेंट का मतलब सर होता है कितना, 1/100। परसेंट का मतलब होता है 1/100। 100 में से, परसेंट क्या होता है, 100 में से। अगर आपको परसेंट लगाना है, परसेंट लगाना है तो साथ में क्या लगाना पड़ेगा, 100। इसको ऐसे भी समझो, जब भी आपको किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, किसी मतलब फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को काय में कन्वर्ट करना हो, तो जब जब परसेंट लगाओ तब तब साथ में क्या लिखना, 100। परसेंटेज क्या कहता है कि जहां भी मुझे भेजो भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरे साथ में मेरा मित्र 100 होना चाहिए बस। तो मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं दूंगा, इसको याद रखोगे बेहतर है। नहीं याद रखो तो ऐसे भी कर सकते हो कि जो परसेंटेज बाबा है वो कहता है कि रजाड़ा साथ में होना चाहिए, नहीं तो मैं इलाज किसी का नहीं करूंगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है। तुमने कभी बाबा बाबा देखे हैं, तो बाबा घूमता है पर जो गाइडेंस देता है वो रजाड़िया होता है, साइड वाला, है ना। बाबा तो घूम रहा है पर बाबा क्या बोल रहा है वो किसी को पल्ले नहीं पड़ता। वो किसको पल्ले पड़ता है, रजाड़िया को। वो कहता है कि नारियल चढ़ाओ, वो कहता है 20 रुपए और चढ़ाओ, वो कह रहा है 100 रुपए और चढ़ाओ। तो ये कहानी है। ये कभी इलाज करेंगे तो दोनों साथ में होंगे तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे क्योंकि पैसा ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं। चलो, तो जब भी किसी फ्रैक्शन को काय में बदलेंगे हम, परसेंटेज में। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा। पर 100 से गुणा करेंगे तो क्या लगाएंगे, परसेंटेज। परसेंटेज कौन है, बाबा है, और 100 कौन है, रजाड़िया है। तो बाबा के साथ में रजाड़िया होना ही चाहिए। और परसेंटेज हटाओगे तो
बटे में 100, वो तो नाम से क्लियर है परसेंट। आप इसको ऐसे पढ़ोगे या ऐसे पढ़ोगे, 25%, 25 पर। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब बढ़ते हैं आगे। अगर मुझे परसेंटेज टू डेसिमल जाना हो, जैसे मान लो मैंने लिखा 25%, अगर मुझे 25% को सीधे कहां ले जाना है, दशमलव में, डेसिमल में, कहां में ले जाना है सर? कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डेसिमल में जाने के लिए क्या करेंगे, 25% मतलब क्या होता है, 1/4, फिर वो 4 से 1 को भाग देंगे, तो भाग नहीं जा रहा तो 0, फिर यहाँ पर 10, फिर 4 दुआ 8, कितना बचा 2, फिर 4 पंजे, तो वो उलझ रहा है। बेटा आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 25% का मतलब होता है बटे में 100, जिसमें दशमलव नहीं दिखता। क्या तुम्हें 25 में दशमलव दिख रहा है तो पीछे होता है, अंधे लोग हो तुमको दिखता नहीं, मन की आंखों से देखोगे तो पीछे दिखेगा। दशमलव कहाँ होता है, पीछे होता है, और जब भी दशमलव पीछे होता है हम लगाते नहीं उसको, वो होता है। जैसे बटे में हमेशा क्या होता है 1, पर 1 नहीं हम लगाते नहीं कभी भी, क्या लगाते हो? अच्छा ये 25 प्लस का है कि माइनस का है? कहाँ है 25? भाई प्लस है कहाँ, पर होता है, जिसको हम लगाते नहीं है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ प्लस होता है, ऐसे ही जैसे बटे में 1 होता है, वैसे ही यहाँ पर दशमलव पीछे, पर वो दिखता नहीं है। बात क्लियर हो गई? तो आपको सबको पता है कि जब भी हम बटे में 0 हटाते तो दशमलव पीछे खिसकता है। तो इधर कितने 0 है, 2, तो दशमलव 2 अंक इधर जाएगा, मतलब डायरेक्टली आ गया 0.25। मतलब किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में ले जाना तो कुछ भी नहीं करना है, जो नंबर लिखा है वही आंसर आएगा, बस दशमलव पीछे किसका मिलेगा, हाँ या ना। जैसे मान लो मैंने बोला 18%, तो आप क्या बोलोगे 0.18, हाँ या ना। अगर मैंने बोला 50%, तो आप क्या बोलोगे 0.50। अरे ये आधा ही तो है, 0.5 क्या होता है आधा, और ये भी क्या है आधा। तो परसेंटेज को डेसिमल में ले जाना है तो कुछ भी नहीं करना है, पर दशमलव 2 अंक पीछे खिसकाना है, हाँ या ना। फ्रैक्शन में ले जाना है तो बटे में क्या लगाओगे 100, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई क्या आपको? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि चूंकि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें टाइम बहुत कम होता है, उसमें टाइम बहुत कम होता है, तो हमारे पास थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए चीजों को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में हमें सॉल्व नहीं करना है, कुछ चीजें हैं जो हमें अभी याद करनी पड़ेगी ताकि हम क्वेश्चन को बहुत स्पीड से कर पाए, जल्दी आंसर ला पाए। मनोज पल्ले पढ़ रहा है, कुछ क्या कर रहा है, तेरा ध्यान यही है ना, देखना यार। चलो भाई तो होता क्या है, सपोज मान लो मैं कहूं बेटा कि बताओ 100% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होगा, तो आप कहोगे सर 100%, बोलो हाँ या ना। मतलब बोले तो 1, ये 1 क्या है, ये एक पूरा का पूरा हिस्सा है, पूरा एक पार्ट। अगर आप कहोगे पूरी एक चॉकलेट मुझे दे दे, तो क्या करेगा, पूरा दे देगा। तो ये एक पार्ट है, इसको आप पार्ट में कह सकते हो, ये पार्ट है, एक में से पूरा। बटे का 1 हम यहाँ लिखते ही नहीं है ना सर, बटे में 1 होता है, तो इसके बटे में 1 है, आपने 1 में से 1 मांग लिया, मतलब पूरा ही मांग लिया, पूरा ही मांग लिया मतलब 100%। तो 100% का जो पार्ट में वैल्यू होता है वो कितना होता है सर, 1। 100% का जो पार्ट में वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब अगर मैं बात करूं 50% की, तो बोलो कितना हो जाएगा, 1/2, हाँ या ना। तो अब कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी है, क्या याद रखना है, ध्यान समझो। ये तुम करोगे, 1 का मतलब होता है 100%, बोलो हाँ या ना। 1 का मतलब होता है 100%, तो सर 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 50%। इधर भी 2 से भाग दे दिया, इधर भी 2 से भाग दे दिया, तो ये आधा हो गया, ये भी आधा हो गया। इधर अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 1/3, और अगर इधर 3 का भाग दूंगा तो 33 बार तो पूरा पूरा भाग जाएगा, पर 1 बच जाएगा, और 1/3%। या फिर इसी को अगर अपन दशमलव में लिखे तो 3.3333 भी लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। क्या तुम्हें ये बात पल्ले पड़ रही है मैं क्या लिख रहा हूं, नहीं पड़ रही है? अरे पढ़ रही है। कल की क्लास में तुमने ये याद कर लिया तो तुम सिलेक्शन के लायक हो, अगर याद नहीं हो रहा है तो तुम्हारे बस का खेल है ही नहीं। तो मेहनत तो आपको भाई करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने आज याद नहीं किया तो कल क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। आएंगे भी तो तुम मान लोगे कि हाँ सर ने लिखा तो सही लिखा होगा, मान लो कि सही लिखा होगा, तो तुम मानते रहोगे तो एग्जाम में तुम्हें लिखते नहीं आएगा। तुम्हें लिखते आना चाहिए, उसके लिए तुम्हें याद करना पड़ेगा, घर जाके अभी याद कर लेना, काम को टालना मत। चलो मैं टालता हूं, हालांकि 1/4, अगर मैं इसमें 4 का भाग दूंगा तो ये आएगा, इसमें 4 का भाग देंगे तो 25% आएगा, बोलो हाँ या ना। 1/5 क्या हो जाएगा, तुम ही बोलो सर, 20% है ना। कुछ बच्चों को याद भी है, 1/6 कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%, बोलो हाँ या ना। 100 में 6 का भाग दोगे तो ये आएगा, कुछ नहीं करना है, 1/6 मतलब 100 को 6 से भाग दो, तो 6 से भाग दोगे 100 में, तो 6 कम 6 बचा कितना 4, 40 हो गया। 6 36 कितना हो गया बचा 4, 4/6 बचा है, 4/6 मतलब जब भाग दोगे 2 से तो 2/3 आएगा। और अगर आप इसको दशमलव में लाओगे तो 16 दशमलव आंसर 67 आएगा, कितना आएगा, हालांकि ये 6 आएगा, पर जब हम ये 6 हटाएंगे इधर का तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 7। एक बात और ध्यान रखना,
मुझे एक बात बताओ सर, मेरी आवाज पल्ले पड़ी सबको? कोई नया बैठा है इसमें आज पहली पहली क्लास, पहली पहली बार बल्लिए, कोई है क्या यहाँ पर? चलो इधर देखो, अगर कहीं पर लिखा हो कि 0.358976 बराबर, और उत्तर 4 दे दे तुमको, ए बी सी और डी, कौन बताएगा इसका उत्तर क्या होगा? मैंने लिखा 0.35, मैंने लिखा 0.358, मैंने लिखा 0.359, मैंने लिखा 0.3587। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? लगभग सही उत्तर क्या होगा? अप्रोक्स सही आंसर क्या होगा? है ना, अप्रोक्स सही आंसर क्या होगा? अब यहां पर एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि जब भी आप इधर के नंबर हटाओगे ना, आपको क्या करना होता है, मान लो आपने इसको हटाया, तो अगर ये वैल्यू किससे बड़ी है? 5 से, अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी है और आपने इसको हटाया, तो यहां पर एक जुड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा? 8। हाँ या ना? अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी है और इसको हटाया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। कैरी यहाँ आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 9। पल्ले पड़ रहा है? अगर आपने 0 को हटाया, तो 0 5 से छोटा है, तो इसको हटाएंगे तो कुछ भी जोड़ना नहीं है। पर अगर आपने 9 को हटाया, जब आपने 9 को हटाया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6। कुछ पल्ले पड़ रहा है? तो अब आपको यही चीजें देखनी थी, कि आपने जैसे ही यहाँ पर क्या लिखा था सर? 5 और फिर 9, आपने ये देखा 8 था और फिर 7 था, ठीक है? अरे 7 था, 5 8 7 फिर 9 था। मैंने क्या किया, इस 7 को हटाया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 9। तो ये वाला आपका सही हो रहा है। पर इसमें हटाया तो है इधर का, पर इधर जोड़ा नहीं है, इधर हटाया पर जोड़ा नहीं है, इधर हटाया पर जोड़ा नहीं है। तो हटेगा तो जुड़ेगा, पर कब जुड़ेगा? जब नंबर 5 से बड़ा हटाओगे तो जोड़ना है, 5 से छोटा नंबर हो तो नहीं। अब मन में डाउट है कि 5 ही हो तो भी जोड़ना है, 5 हो तो भी जोड़ना है। पल्ले पड़ गया? तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये एक्चुअल में आंसर कितना आया था? 16.6666 आ रहा था, पर मैंने ये जो 6 हटाया, तो यहाँ क्या लगेगा? 7 लगेगा। पल्ले पड़ गया? अगर मान लो यहाँ पर ऐसे आता 6 4 4 4, तो फिर मैं क्या लिखता? 6 4 ही लिखता केवल, अब मैं जोड़ता नहीं, 4 ही लिखता। कुछ पल्ले पड़ी बात मेरी, क्या कह रहा हूं? चलो, तो ये कितना हो गया? 6.67। हाँ या ना? ऐसे ही 1/7 कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7%, या फिर मैं इसी को कह सकता हूं 14.28%। 14 एकम 14, 14 2 28। अब ये कहानी तुम्हें कहां तक लेके जानी है? 16 तक। कम से कम 16 तक याद कर लोगे तो काम हो गया। हालांकि 29 से 30 तक भी जा सकते हो, पर 16 कर लो, बाद में खुद ही कर लोगे। 1/7 का भाग दिया, फिर किसका दोगे? 1/8 का, फिर किसका दोगे? 9 का। ऐसे खुद देना। कहां तक लिख के लाओगे कल? 16 तक। वो आप लिख के लाना, कि मैं लिख दूं बोर्ड पर? लिख के लाना, क्योंकि मेहनत आप करोगे तो रिजल्ट आपका बनेगा। हाँ भाई, बढ़े आगे। अच्छा, जितना अभी तक मैं चिल्लाया, क्या उसमें क्लियर है सब कुछ चीजें? उसमें कहीं डाउट आ रहा है? परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन में कैसे ले जाएंगे, डेसिमल में कैसे ले जाएंगे? सर आपने जब पढ़ा तो समझ में, पर जब बोल रहे तो पल्ले नहीं पड़ा क्या कहना चाह रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? अभी भी पल्ले नहीं पड़ा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भाई, फिर से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। किसी एक नंबर को उठाते हैं और उसका करते हैं ऑपरेशन, जिससे हम चीजें क्लियर कर पाए। ठीक है, तो अपन उठाते हैं इसमें से, मान लो कि मैंने लिखा 16 सही, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने लिखा सर 20%। बोलो हाँ या ना? तो 20% जो वो फ्रैक्शन में क्या होता है? कितना होता है? 1/5। एक ही बात है। अगर 100 रुपए में तुम 20 रुपए कमाते हो, इसका मतलब 5 रुपए पर 1 ही रुपया कमाओगे। हाँ या ना? अगर 100 रुपए में से 20 कमाते हो तो 5 पे कितना कमाओगे? 1। क्या मैं डायरेक्टली से लिख दूं कि पहले 20/100 लिखूं, फिर काटूं, फिर लिखूं? मैंने यही तो आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि घर से याद करके आना ये चीजें। अब ये याद हो जाएगी तो तुम्हें क्लियर होगा कि 20% मतलब 1/5। एक बार रिवाइज मारते हैं। 1 मतलब 100%, 1/2 50, 1/3 33.33, या फिर 1/3 1/4 25। जिसको याद नहीं आया ना वो ऐसा करना, 1/4 पूछा ना तो 100 को 4 से उड़ा देना, 25 आ गया। 1/5 पूछा ना तो 100 को 5 से उड़ा देना, 20 आ गया। 1/6 पूछा ना तो 100 को 6 से उड़ाना, तो 6 धाम 60 96, मतलब आप लगभग लगभग पहुंच जाओगे। सर 16 बार जा रहा है 16 6 96,
तो 16 बार तो जा रहा है, तो 16 सही कुछ आएगा 4/6 मतलब 2/3। दूसरी बात, अभी पहली बार याद कर रहे हो, जब घर जाके 4-5 बार कॉपी में लिख लिख के याद कर लोगे ना, तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा कि सर 100 में 16 का भाग लगभग 100 में 6 का भाग लगभग 16 बार जाता है, और 16 में तो एक ही आंकड़ा हमने याद किया हुआ है, 16 सही 2/3। 16 में तो एक ही आंकड़ा याद किया हुआ है, 16 का क्या होता है 16 सही 2/3। 7 का भाग दोगे 100 में तो कितना आएगा, 1/7 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 14 सही 2/7। जैसे जैसे बट्टे की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परसेंटेज कम होता जाएगा, जैसे जैसे बट्टे की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे परसेंटेज कम होगा। जैसे 1/4 25 होता था, 1/5 20 हो गया, कम हो गया। 1/6 16 हो गया, 1/7 14 हो गया, 1/8 12.5 हो जाएगा। 1/8 कितना होगा 12.5%, 12 सही 1/2 या फिर 12.5% या फिर 12.5%। क्लियर हुई बात। 1/9 जो होगा वो कितना हो जाएगा 11 सही 1/9% या फिर 11.11%। ठीक है, तो ये घर जाके आप याद करोगे। मैं उन सब में से एक नंबर उठा रहा हूं और उसका ऑपरेशन करते हैं कि उनसे हम क्या क्या चीजें सीख रहे हैं। जैसे मैंने क्या नंबर उठाया 20%। सर 20% का मतलब होता है 2/5, तो बुद्धिजीवियों 1/5 होता है, मैंने 2/5 बोला। सुन रहे हो, मैं इसलिए तो क्लियर कर रहा हूं कि तुम सुन भी रहे हो कि नहीं, कोई बोलता भी है कि नहीं। हाँ, पर बोलते सारे बच्चे नहीं है, कुछ ही बच्चों को पल्ले पड़ता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने 2/5 बोला तो बाकी सबको सही लगा होगा, 4-5 को लगा कि नहीं 1/5 होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन आपका इधर होना चाहिए। सर अगर 20% इतना होता है, अगर तुमसे परीक्षा में पूछ ले 40%, तो डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए 2/5। बोलो हाँ या ना। एक अगर 20% है, 5 में से एक जो 20% है, 5 में से 2 40 हो जाएगा, 5 में से 3 60 हो जाएगा। अगर तुमसे पूछ ले 60% कितना होगा, तो आप क्या कहोगे 3/5। हाँ या ना। अगर आपसे पूछ ले 80% क्या होगा, तो क्या कहोगे 4/5। अगर आपसे पूछ ले 100% क्या होगा, तो 5/5 मतलब 1 हो गया सर। हाँ या ना। अब ऐसे ही अगर दूसरा नंबर कोई उठाए अपन 25% वाला, तो 25% का वैल्यू होता है 1/4, तो क्या 50% इससे निकालोगे, वो तो हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले 75%, तो 75% का वैल्यू हो जाएगा सर 25 होता है इतना, तो 75 3 गुना, तो ये भी 3 गुना 3/5, अरे 4 3/4। कुछ बात क्लियर हुई। अगर मान लो मेरे पास लिखा है कि 12.5% जो वैल्यू है वो किसका होता है 1/8 का होता है। किसका होता है, ये याद कर लोगे आप घर जाके, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। हाँ या ना। कुछ बच्चों को हवा लगनी बंद हो गई है, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है, पर वो बोलेगा नहीं, वो गुमसुम गुमसुम बैठा रहेगा और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होगा, गुमसुम गुमसुम। चलो ठीक है, यहां तक देखते हैं। अभी मैं लिखू कर ही देता हूँ यार। देखो भाई 12.5% जो होता है ना, उसको अगर मैं इधर कोने में इधर लिखूं 12.5%, परसेंट मतलब क्या बटे में 100 है ना। ये दशमलव से उड़ाया तो यहाँ क्या लगेगा 0। 25 से काटूंगा तो बोलो 5 बार, 25 से काटूंगा तो बोलो 4 बार, और ये 0 बोलो 5/40, 5 एकम 5 5 8 40, मतलब 12.5% किसके बराबर होता है 1/8 के बराबर। अब उसको हवा लगेगी, हाँ अब ठीक है सर बरोबर। पहले कैसे लिख दिया था। तो जो लोग थोड़ी थोड़ी देर में समोसे खाने जाते हैं ना, आत्मा उनकी, वो उनको पल्ले नहीं पड़ता। कोई सोच रहा है कि पंगत है गांव में, 10 बजे छुट्टी हो जाती तो पंगत सपड़ सकती थी। हाँ अच्छा, पंगत आ गई मेरे दिमाग में यार, लो। ये कहानी मैं कह रहा हूं जो तुम्हारे साथ होती है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। 12.5% ये होता है। अगर कोई तुमसे एग्जाम में पूछ ले कि 37.5% का वैल्यू क्या होगा, तो बुद्धिजीवियों तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि भारतीय मतलब यही भारतीय होता है, इसका 3 गुना ये होता है। 37 भले नहीं आ रहा है क्योंकि हमने आधा आधा छोड़ दिया उधर का, आप तो केवल 12 में देखो, उधर 12.5 है तो 12.5 से साढ़े की वैल्यू निकलेगी। हाँ या ना। तो आप लिखोगे 3/8, क्योंकि इसका पहाड़ आपने कितनी बार बोला 3 बार, तो ये भी कितना हो गया 3/8। फिर किसी को हवा लगनी बंद हुई कि सर इसके 3 बार में 37.5 कहाँ आता है। तो तुम इसको करके देखो, भारतीय 36 और आधा आधा 3 बार 1.5, 36 और 1.5 37.5। इसका 3 गुना करने पर यह आता है, तो इसका 3 गुना करने पर यह भी आएगा। हाँ या ना। अब और क्या कर सकते हैं, 12 पंजे कितना होता है 12 पंजे। अगर मैं 12.5% पूछ लू 62%, तो तुम्हें समझना चाहिए कि 12 का पहाड़ा बोलेंगे तो 12 पंजे 60 और आधा पंजे 2.5, नहीं 62.5, तो ये कितना हो जाएगा 5/8। कुछ पल्ले पड़ी कहानी। चलो अब ये जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना चीजें नॉलेज में आएगी, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना चीजें नॉलेज में आएगी। तो ये कहानी थी अपनी बेसिक जो कि हमें 48 मिनट हमारे ले चुकी है।
पर अगर इतनी चीजें आपको समझ में आई है तो बेसिक अब आप दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ोगे ना तो उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब आप दुनिया के किसी भी टीचर से यूट्यूब पर या आप कोई कोर्स खरीदे हो या कुछ भी तो वहां से पढ़ोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। वो जो भी बोर्ड पे लिखेगा वो तुम्हें पल्ले पढ़ने लग जाएगा, इतनी कहानी से, है ना। पर फिर भी अपन जो चीजों को पढ़ेंगे वो चीजों को जोड़ते हुए पढ़ेंगे। कहीं और से पढ़ोगे तो वो इधर उधर पढ़ाएगा, तुम्हारा माथा खराब करके रख देगा। तो पहले चीजों को आराम से पढ़ो, चीजों क्लियर करो, फिर कहीं से दुनिया में पढ़ते रहो, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इन सवालों को। इससे हमारा क्या होगा, जो हमने पढ़ा ना भी उसका बेस मजबूत होगा। और बेस मजबूत होने के साथ साथ जो हमने सवाल लिए आज की क्लास में वो सारे पिछले सालों के हैं। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं सारे वही सवाल हैं, है ना। उसमें मैंने लिखा भी है। तुम्हें डाउट हो तो आप जाके उस शिफ्ट के पेपर में ढूंढना, मिलेगा पक्का पक्का, ठीक है। ऐसा नहीं कि हवा मार दी कि हाँ लिख दिया एसएससी जीडी। ये जो लिख रहा हूं ये एग्जैक्ट आपको वहां पर मिलेगा। अभी देखो क्या लिखा है, 300 का कितना लिखा है, 6%। तो अगर बिल्कुल बेसिक तरीके पर जाए, बड़े ध्यान समझना है ना, हमने भले ही समझा है पर चीजों को सॉल्व कैसे करना वो तरीका अलग होगा। इसने पूछा है और ये कब आया, देखो सवाल में कोई दमी नहीं है। दुनिया का कोई भी बच्चा मुझे नहीं लगता कि इसको छोड़ के आएगा एग्जाम में। तो अगर ये सवाल एग्जाम में आता है या नहीं आता है तो इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि अगर आया तो भी पूरी दुनिया करके आएगी, नहीं आया तो नहीं आया, नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। बस इतना है कि अगर ऐसे सवाल एग्जाम में आते तो कट ऑफ बढ़ता है और ऐसे नहीं आते तो कट ऑफ घटता है। पर जो ज्यादा पढ़ता है, जो मेहनत करता है, जो टफ सवाल कर सकता है उसका सिलेक्शन ही होता है। चलो, इसने कहा है सर कि 300 का 6%। अगर मैं बिल्कुल बेसिक तरीके पर जाऊं भैया तो 300 का 6%, क्या लिखूं ऐसे, 300 का 6%, जिससे जिसको उड़ाया तो 6 या कितना आया 18, और यही आपका आंसर। तो यहाँ कोई रॉकेट साइंस है नहीं, है ना। तुम ऐसे भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दूसरा तरीका लगाएगा तो भी आएगा। पर समझना, अगर ये नंबर कोई उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा दशमलव में होता और यहां पर लिखा होता 37.5%, मान लो मैं ऐसे लिख दूं, अब तुम कभी इसको लिखोगे कि 37.5%, तो बेटा तुम्हारी पिक्चर उलझेगी, क्योंकि फिर तुम क्या करोगे, इसको हटाओगे, यहां जीरो लगाओगे, फिर इसको काटते फिरोगे। जबकि हमें पहले ही पता है कि 37.5% किसके बराबर होता है सर। ये याद इसलिए करना है कि हम सवाल को जल्दी क्रैक कर पाए। अगर तुम्हें पता होता कि सर 300 का 37.5% मतलब 3/8 होता है तो आप सीधे भिड़ जाते हैं यहां पर, हाँ या ना। 8 से 100 कितनी बार करता है, 12.5 बार, 12.5 12.5 12.5 37 गुणा 3, बाकी तो तुम करोगे ना, कि सारा मैं ही कर दूं। मैं केवल ये समझा रहा हूं कि आपका कैलकुलेशन क्या हो गया, कम हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं चाहता तो 6% को भी लिख सकता था, कितना 3/50, पर उसको लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई चीज परसेंटेज में पूछी जा रही है, परसेंटेज से आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, तो वहां पर वो परसेंटेज कैलकुलेशन में अगर तकलीफ देना तो उसको याद कर लो, क्या कर लो, याद। हालांकि ये 6% तकलीफ आपको नहीं दे रहा है। दूसरा तरीका, सपोज मान लो तुमसे पूछ लिया 300 का, है ना, 37.5%। चलो सवालों में ही समझेंगे उसको, अभी क्लियर है ये, अभी क्लियर है, चलो समझा देता हूं यार। 300 का कितना परसेंट बोला है, 6%, तो परसेंट मतलब बटे में 100 आएगा, हाँ या ना। हम यहाँ डिजिट सम भी लगा सकते हैं, हालांकि इसका कैलकुलेशन सरल है तो डिजिट सम लगाने का कोई फायदा है नहीं। पर मान लो ये नंबर कोई टेढ़ा मेढ़ा होता, उल्टा सीधा होता, ये भी होता और हम गुणा भाग नहीं कर पाते जैसे अभी था, हाँ या ना। उस केस में आप क्या करते, सर अगर मैं इनको जोड़ूं तो बोलो 3 ही आएगा, गुणा ये कितना आ गया 6, और बटे में जो 100 है तो 100 को जोड़ने पर क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 1 बटे में नहीं लिखते अपन, तो 6 या कितना हो गया सर 18, और इनको जोड़ा तो कितना आया 9। अब आप ये देखना, मैंने कैलकुलेशन में कुछ नहीं किया, मैंने डिजिट सम किया है। मुझे जहां जहां नंबर मिलते गए मैं नंबरों को जोड़ते गया, कैलकुलेशन तो नहीं कर रहा हूं, किनको जोड़ रहा हूं, नंबरों को। तो सारे नंबरों को जोड़ने पर मेरा आंसर कितना है 9। मतलब इस प्रश्न का जो डिजिट सम है वो कितना है, तो उत्तर का भी डिजिट सम 9 ही आना चाहिए, उत्तर का भी डिजिट सम कितना आना चाहिए 9। अब आप देखो 9 कहां आ रहा है सर, 8 और 1 ये कितना हो रहा है 10, ये कितना हो रहा है 5, ये कितना हो रहा है 7, मतलब ये उत्तर है। कुछ पल्ले पड़ी कहानी। हम डिजिट सम कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, अगले सवाल में अपन लगाएंगे भी। अब एक बार और डिस्कस करते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पल्ले पड़ा। देखो बेटा मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं लिखूं 2 गुणा 3 गुणा 17, 17 से 51, 102 उत्तर आएगा, कितना आएगा भाई 102। तो आपके पास दो तरीके हैं, ये ऑप्शन में दिया है, मान लो आपसे पूछा कि सर इसका गुणा करने पर उत्तर क्या आएगा, 4 उत्तर हैं, तो या तो आप गुणा करो और उत्तर बताओ, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। अदरवाइज अगर तुम्हें ये गुणा करते नहीं आ रहा, मान लो बड़े बड़े नंबर दे दिए उसने,
3002, 5007, 7008। अब इसका गुणा कौन कर पाएगा, और करेगा तो हालत तो खराब होनी है। उस केस में आप क्या करोगे, 3 दुआ 6, और ये 17 का गुणा मत करो, ये कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया 6 गुणा 8, 8 6 कितना हो गया 48, 48 मतलब 8 और 4 12, 12 मतलब 2 और 1। इस प्रश्न का डिजिट सम कितना आया 3, तो उत्तर का भी डिजिट सम कितना आएगा 3। जरा चेक करो आ रहा है। तो ये कहानी आप लगा सकते हो जब सवालों में कैलकुलेशन आपका तगड़ा जा रहा हो, कुछ पल्ले पड़ी कहानी। चलो अगर जहां लगेगा वहां अपन लगाएंगे, जहां नहीं लगेगा वहां अपन करेंगे। इसका आंसर आ चुका है आपका, आगे बढ़े। तो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब देखो मैं यही कह रहा हूं, तुम लोग चीजों में समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ, समय है आपके पास, क्योंकि आज आप आए हो तो आपको मैं चिल्ला दूंगा, समझा दूंगा और आप समझ भी पाओगे, पर जो नहीं आया वो समझ नहीं पाएगा मेरी बातों को। कि कल की क्लास में अगर वो बैठेगा भी तो उसके बैठने का और नहीं बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। वो क्लास अटेंड करे या ना करे उसका कोई भी मतलब है ही नहीं। या तो किस्मत अच्छी है कि मैंने ये वीडियो डाल दूंगा तो वहां से देख लेगा तो थोड़ी बहुत कहानी समझ में आ जाएगी, पर अगर वीडियो भी नहीं देखता और यहाँ आके बैठे रहता है तो इससे बेहतर है कि वो घर जाके अपना कोई धाड़ की हिमाली करे तो फायदे में रहेगा, वो टाइम खराब कर रहा है। चलो क्या करेंगे सर, 45% पूछा है, डिजिट सम कर ले क्या, तो ये कितना हो गया 9, 9 या 27, इसका गुणा करना पड़ेगा, 9 और 3 मत जोड़ देना सर, ये बीच में क्या लगा है, तो ये 9, 9 या 27, 27 मतलब 9, किसका डिजिट सम 9 आ रहा है सर देख लो, ये तो नहीं आ रहा है, ये 10 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। मैंने कैलकुलेशन किया ही नहीं, क्या लगाया मैंने डिजिट सम। अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो भी आंसर वही आएगा। हाँ कैलकुलेशन कब करना पड़ेगा, जब कभी डिजिट सम दो जगह सेम आ जाए। हो सकता है इसका 9 आ रहा है इसका भी 9 आ जाए, यहाँ पर 5 और 4 होता 54, 540 होता तो भी 9 आता, उस केस में हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और उस केस में भी एक ऑप्शन है, वहां अपन जाएंगे तो फिर समझेंगे। फिलहाल तो ये पेपर का ही क्वेश्चन लिया मैंने, यहाँ ऐसा हुआ नहीं, एक ही ऑप्शन था जिसमें डिजिट सम 9 लग रहा था, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर सॉल्व करना चाहे तो क्या करेंगे सर, 300 का 45% मतलब 9/20 लिख दूं, चलो तुम लिखो यार 45%, 5 से काटोगे तो 9 बार, 5 से काटोगे तो 20 बार, हाँ या ना, ये 0 से ये 0, ये 15 बार कटेगा, 15 नाम 135, तो भी आंसर वही आना है। पर यहां तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि समय थोड़ा सा दिया, 2-4 सेकंड का फर्क तो आना है, और ये 2-4 सेकंड का फर्क ही तुम्हें भीड़ से अलग निकालता है। अगर आप ऐसे ही कर रहे हो एग्जाम में तो तुम्हें लगेगा तो सही कि मेरे को आया, पर सिलेक्शन के आसपास नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि कोई और था जो आप कर रहे थे तब वो तीसरा करने लग गया था उधर। कुछ कहानी समझ में आई। और जब वो 100वां सवाल देख रहा था तब तुम 40 पर बैठे थे और तुम्हारे 60 सवाल बचे हुए थे अभी, और टाइम खत्म हो चुका था। तुम्हें आता तो था पर टाइम नहीं था। आगे बढ़े सर, ये था एमपीएसआई सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें ये आया था पेपर में। चलो हर सवाल सरल नहीं होता, पर चूंकि हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो पहले सरल डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये एक एसएससी जीडी में पिछले सालों में आया हुआ है, कांस्टेबल में भी ये रिपीट हो रहा है, यही वाला सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम टू सेम डेटा। 1:45 24 घंटे का कितना परसेंटेज होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, किसी वैल्यू का परसेंट नहीं निकालना है, इसको बताना है कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो वो कह रहा है कि जो 1 घंटा 45 मिनट होता है ना, वो 24 घंटे का कितना होता है, 24 घंटे का कितना परसेंट होता है। मतलब वो कंपेयर किससे कर रहा है, 24 घंटे में से। जैसे आपके स्कूल में नंबर कितने आते थे 25 में से आपके कितने आए 3, तो 25 में से 3 आए, ये क्या है फ्रैक्शन है, ये क्या है भिन्न है। अगर मैं इसको काय में बदलूं परसेंटेज में, तो परसेंटेज बाबा क्या कहता है कि जहां चाहो मुझे लगाओ पर साथ में, तो 25 चौक तो कितना आया 12%, बोलो हाँ या ना। ये बात हो रही थी 25 में से, पर अभी जो सवाल है वो कह रहा है कि सर 24 घंटे में से, 24 घंटे में से कितने समय के बारे में पूछ रहा है, वो 1 घंटे और 45 मिनट के बारे में पूछ रहा है। 1 आवर 45 मिनट जो होता है वो कितना परसेंट होता है। तो ये क्या आया फ्रैक्शन आया, ये क्या आया फ्रैक्शन, इसको काय में बदलना है परसेंटेज में। तो फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो हम क्या करेंगे, बाबा और रजाड़िया 100 और परसेंट लगाओगे, हाँ या ना। पर उससे पहले कहानी में ट्विस्ट क्या है, सर ये टाइम आर में है, ये आर में और ये मिनट में है, हम इन दो चीजों में बटे कर रहे हैं, मतलब तुलना कर रहे हैं, रेशो निकाल रहे हैं मतलब तुलना कर रहे हैं, अनुपात पढ़ा ना तुमने। हम दो चीजों में तभी तुलना कर सकते हैं जब उनकी इकाई सेम हो, ये हमने डिस्कस किया था पहले।
इकाई सेम होनी चाहिए, मतलब यहाँ अनुपात जो ये आर है, यहाँ आर होना था, यहाँ भी आर, या फिर यहाँ भी मिनट होना था, यहाँ भी मिनट और यहाँ भी मिनट। तुम्हें लगता है मिनट में कन्वर्ट करना आसान है? क्योंकि इस आर का मतलब क्या होता है सर? आर का मतलब होता है 60 मिनट। बोलो हाँ या ना? तो क्या मैं इसके 60 मिनट लिख दूं? तो ये हो गया 60 मिनट प्लस 45 मिनट। बोलो हाँ या ना? अब ये दोनों काय में है, और 24 घंटे, 24 घंटे मतलब 24 गुना क्या? बोलो हाँ या ना? अब आप इसकी तुलना कर सकते हो क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। तो वो कह रहा है कि 105 मिनट जो है ना, वो 24 से कितना होता है? 120, 144। कुछ पल्ले पड़ा मैं क्या कह रहा हूं? वो कह रहा है कि 1440 मिनट में से 105 मिनट कितना हिस्सा होता है? 1440 मिनट टोटल है, उसमें से किसकी बात कर रहा है वो? और ये 105 किस में से है? 1440 में से। क्या 1440 में से कोई वैल्यू देखी जाए तो परसेंटेज होता है? नहीं, हम इस वैल्यू को किस में देखेंगे? 100 में। और 100 में देखना हो तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में क्या लगाएंगे? परसेंट। अब आप देख सकते हो दिस से दिस को उड़ाया, ठीक है। तो अब आपको जो आंसर मिलेगा वो काय में मिलेगा? डेसिमल में मिलेगा। आंसर काय में मिलेगा? आपको डेसिमल में मिलेगा। तो आप लगभग लगभग भी समझ सकते हैं कितना आंसर आ रहा है। ये कितना हो गया भाई आपका? 1050, और बटे में कितना? 144। जरा इसको भाग देके देखो, अगर मैं इसको 150 से भाग दे दूं, 144 का पहाड़ा मुझे नहीं आता, मुझे किसका आता है? 150 का पहाड़ा आता है। तो 150 का पहाड़ा 1000 में कितनी बार जाएगा? 1050 में 7 बार जाएगा। अरे 150 का पहाड़ा 1000, साथ में 1050 में 7 बार जाएगा, तो 7 बार, तो लगभग आपका आंसर 7 पॉइंट समथिंग आएगा। मैंने यहां कैलकुलेट नहीं किया, मैं ये देख रहा हूं कि इससे ये लगभग लगभग कितनी बार कटेगा? बोलो हाँ या ना? अब 7 बार के बाद कुछ भी आए, पर यहाँ ऑप्शन 7.1 ही है। अरे हाँ या ना? और नहीं तो बुद्धिजीवियों काटो इसको, 2 से काटूंगा तो कितना आएगा? 1525, और इसको 2 से काटेंगे तो 72। फिर आप 72 से ही काट दें, 72 से ही काटना पड़ेगा, मजबूरी बन गई। तो 72 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? 70 का। बोलो, 7 7 49, मतलब 490 70 का, और 2 का 7 बार 14, तो कितना हो गया? 504। तो 504 हो गया, बचा कितना यहाँ पर? 19। तो दशमलव करके और आंसर आपका आएगा। पर मैं क्यों माथा पच्ची करूंगा, मैं क्यों परेशान रहूंगा? मुझे जब अंदाजा लग गया है कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो लगभग लगभग कितना आ रहा है? 7 दशमलव समथिंग समथिंग आ रहा है। तो 7 दशमलव समथिंग आ रहा है, तो आप ये लगा के निकल जाओगे। वहां साइंटिस्ट तो बनना नहीं है आपको भाई। कुछ पल्ले पड़ा मैं क्या कह रहा हूँ? आपको टाइम बचाना है, वहां होशियारी नहीं दिखाना है कि नहीं मैं लेके ही आऊंगा उत्तर आज तो। कैसे जोड़ के भाग दो यार? उसका मेथड होता है ना, वो पूरा सिखाना पड़ेगा। जहां यूज हो रहा है वहां कर रहा हूं, नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे। पर फिर भी इस भाई ने पूछा तो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ऊपर कितना लिखा है? 1050। पर एक और चीज है, यहाँ पर डिजिट सम में आपका आंसर में दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये लगा भगा है। क्योंकि इसके आगे भी नंबर था, इसके आगे भी नंबर, अगर मैं डिजिट सम करने जाऊंगा तो इसके आगे का नंबर मुझे पता नहीं है, इसलिए यहां पर डिजिट सम मत लगाना। जहां पर एग्जैक्ट आंसर दिया हो वहां पर डिजिट सम लगाना। बात समझ रहे हो? क्योंकि वहां तो डिजिट सम चल रहा है। अगर तुमने एक नंबर भी यहां से गायब कर दिया और इसको ऐसे लिख दिया है तो वो मैच ही नहीं करेगा। हाँ या ना? तो आप वो वाला जो कॉन्सेप्ट कब लगाओगे? जब आपका क्या हो? एग्जैक्ट आंसर हो, लगभग नहीं हो। और ये डेसिमल वाले आंसर हमेशा क्या होते हैं? लगभग होते हैं। तो लगभग वाले में लगभग वाला काम करो। हाँ या ना? हाँ, पर अगर लगाना चाहो तो इसका डिजिट सम कैसे करोगे? इसका आप कहाँ गया? 1050 से ऊपर और नीचे कितना है? 144 डिवाइड करने पर कितना था? 144। तो अगर आप डिजिट सम करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 6, और नीचे कितना हो जाएगा? 9। अच्छा, 9 जब भी हो जाए तो उसको गायब कर दिया करो। डिजिट सम में 9 मतलब हटा दिया करो, क्योंकि 9 और 1 होता, तो 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10। 10 मतलब 1, तो कुल मिला के 9 और 1 हो तो 1 ही होता है। 9 और 1 हो तो ये क्या हो गया? गायब हो गया। तो 9 को आप गायब कर दिया करो, तो बचा क्या? केवल 6। मतलब आंसर का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ना, एग्जैक्ट आंसर का डिजिट सम क्या होगा? 6 होगा। अगर ये एग्जैक्ट हुआ तो डिजिट सम 6 आएगा। अगर ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसके आगे कुछ था, तो डिजिट सम 6 नहीं आएगा। तुम्हें कहानी कुछ पल्ले पड़ी मैं क्या कह रहा हूं? चलो, बढ़े आगे सर। नेक्स्ट। 1.2 का कितना परसेंट 1/5? अभी हम चीजों को केवल समझ रहे हैं सर, थोड़ी सी कठिन लगेगी भी, है ना?
वो कह रहा है कि किसका 1.2 का, इसमें से वो जो है वो कितना है, इसमें से वो कितना है। इसको अपन 2-3 तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो कह रहा है 1.2 का कितना परसेंट, मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा x%, कितना परसेंट, कौन है 1/5, ऐसे लिख दूं क्या। अगर मैं उस लाइन को पढ़ूं और उसको गणित में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि सर 1.2 का कितना परसेंट, मुझे मालूम ही नहीं कितना, वही तो पूछा है, तो मैंने लिख दिया x%। माना कि 1.2 का x% कितना है, 1/5 है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसका वैल्यू निकालना है ना, तो 1.2 गुणा x% मतलब बटे में 100 बरोबर 1/5, वैल्यू किसका निकालना हमको, x का, ये 100 उधर, ये 1/2 इधर, बोलो हाँ या ना। तो x बराबर 100 ऊपर गया, और इसका पहाड़ा 5 बार बोलोगे तो कितना आएगा, अरे 6, पक्का, पक्का 6 आया। और अगर इसमें 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 16.67, क्योंकि भाई देखो आंसर दशमलव में आएगा, यहाँ दशमलव में एक ही है, अरे आ रहा है ना। तो ये आपका आंसर, ये एक तरीका, ये एक तरीका। पर हम किसी और तरीके पर भी जा सकते हैं जिससे थोड़ा सा टाइम हमारा बचे, ऐसा कुछ हम किसी और तरीके पर भी जा सकते हैं जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम क्या हो, बचे। तो अगर मैं दूसरे तरीके पर जाना चाहूं तो क्या कर सकता हूं सर, हम्म, 1.2 का कितना प्रतिशत क्या है, 5 है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, किससे किससे कंपेयर कर रहा है वो, 1.2 से, किसके बारे में पूछ रहा है, 1/5 के बारे में, इसको ये फ्रैक्शन आ गया, इसमें से ये कितना है, 1.2 का, 1.2 का जिसके साथ में का लिखा है ना या से लिखा है, वो हमेशा कहां लिखेंगे, बटे में, 1.2 का कौन, 1/5, जैसे 25 का 3 जो आपके नंबर आए वो कितना है, टोटल नंबर कितने थे 25, आपके कितने आए थे 3, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि 25 में से या 25 का ये जो 3 है ये कितना परसेंट है, 25 तो अपने आप में 100% है, तो ये इसका कितना परसेंट है, हाँ या ना। तो ये आपका क्या बन गया, फ्रैक्शन, और इसको परसेंटेज में लाना क्या करोगे, 100 और मल्टीप्लाई परसेंट, तो भी आपका आंसर आएगा, तो भी क्या आएगा, आंसर आएगा। ये 1/5 को आप कैसे लिखोगे, ऐसे 1/5, बटे बटे बार बार नहीं लगाते, 1/5 और बटे में ही लिखा है क्या, 1/1.2 गुणा में कितना 100, तो ये हो गया 100/6। तरीके अपने अपने, कैलकुलेशन अपना अपना, समझना आपको है ना। आप कैलकुलेशन पे मत जाओ, केवल कॉन्सेप्ट पर जाओ कि मैं इसको कैसे कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जो काटा पीटी गुणा भाग तो हम चौथी में भी सीखे थे और कॉम्पिटेटिव में वही सिखाऊं मैं, तो मतलब ही क्या रहेगा फिर, मैं केवल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बाकी काटा पीटी आप आराम से करना, कोई दिक्कत किसी को। अब हमारा जो आंसर है वो कहाँ में आ गया है, परसेंट में आ गया, हाँ या ना, किसी को डाउट। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें आएगी, धीरे धीरे चीजें सीखते चलेंगे, आगे बढ़े सर। अरे यार फिर मैंने इसको, ये लो जरा खुद करके देखो। हेलो, हाँ जी, हान बर में बस आई गई જ। तो ठीक છે, कौन के को आए, हाँ तो यहाँ उतरी लगाओ जो, गुमसुम का भाई, किसी का आंसर आया। अभी तुम्हारा जो सेशन चल रहा है ना, जो समय चल रहा है, ये बहुत गोल्डन टाइम है, इस समय में तो दिन भर पढ़ना चाहिए, पूरा दिन चीजें सीखने में निकालना चाहिए, हैं। नहीं तो वो फिर देखो वही तो चीज है, सिर्फ मेहनत उसी को तो कहा जाता है भाई, सफलता उसी को मिलता है जो हार्ड वर्क करता है। तुम अगर 1 घंटे बैठ नहीं सकते, 1 घंटे बातों को सुन नहीं सकते, तुम में कैपेसिटी है ही नहीं समझने की और सोचने की, तो तुम्हें नौकरी का हक है भी नहीं, क्योंकि जब नौकरी पे जाओगे तो आपके हाथ में बंदूक होगी, अब तुम्हारी क्षमता ही नहीं है बंदूक संभालने की, तुम्हारी बुद्धि उतनी है नहीं, तो तुम किसी को भी उड़ा दोगे, पैसेंस भी तो होना ना आदमी के अंदर। तुम्हें मान लो वहां पर बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, बॉर्डर पे 24 घंटे तुम्हें खड़ा कर दिया, तो तुम्हारी तो बुद्धि है भ्रष्ट, तुम 1 घंटा यहाँ बैठ नहीं सकते, वहां 24 घंटे कैसे खड़े रहोगे। इसलिए हार्ड वर्क वाले बंदे चाहिए। तुम तो किसी को गोली मार दोगे कि आप तो गोली मार के निकलो यहाँ से,
एमपी कांस्टेबल में ये आया हुआ सवाल है 2017 में 3 बजे का शिफ्ट 28 अगस्त। यदि एक संख्या का 3/5 उसी संख्या के 40% से 40 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? एक संख्या का 3/5 उसी संख्या के 40% से 40 अधिक, तो आप इक्वेशन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व करो। एक संख्या का, वो संख्या मुझे मालूम है क्या? नहीं। अगर हम बिल्कुल बेसिक तरीके पर जाएं तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बेसिक तरीके पर तो हम ये कर सकते हैं सर, चलो एक संख्या मान ले कितनी? x, और उसका कितना? 3/5 लिख दिया इतना। उसी संख्या के 40% से 40 अधिक है। इस संख्या का 3/5 जो है ना, वो उसी संख्या के 40% से 40 ज्यादा है, ऐसे लिख दूं, ये बराबर लगा दूं। इस संख्या का 3/5 जो है उसी संख्या के 40% से 40 ज्यादा है, ये आपको निकालना है। तो अगर मैं यहां पर ये देखूं कि ये हो गया 3x/5, बोलो हाँ या ना। या फिर कोई बुद्धिजीवी मुझे ये बताएगा 3/5 कितना परसेंट होता है? अरे 60%, 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60%। तो क्या मैं इसको 60% लिख सकता हूं? बराबर ये x, मत लिखो यार, चलो x 3x हो गया, बटे में कितना है 5, ये 40% है, 40% मतलब 2/5, तो इसको लिख दो 2x/5, बोलो हाँ या ना। प्लस में 40, इस 2x/5 को इधर ले आओ, तो 3x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा? x/5। x/5 बराबर कितना हो गया? तो x बराबर कितना हो गया? 40 गुणा 5, तो x बराबर कितना हो गया? 200, बोलो हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब देखो, कोई बुद्धिजीवी बंदा इसमें होगा ना, तो वो एक चीज क्लिक करेगा, वो इतना करेगा ही नहीं, वो सीधा सीधा इसको देखेगा और कहेगा उत्तर सर। नहीं हुआ, अपन करें थोड़ी देर में। अगर तुम्हें ऐसा एहसास हो कि हाँ सर बरोबर कह रहे हो, मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर आप सिखा दिया है तो हाँ बोलना, नहीं तो नहीं बोलना, मेरी बात पे प्रेशर डालना। तुमने अगर वो चीजें याद कर ली ना तो आसान कैसे होगा। जैसे तुमने 3/5 देखा तो तुम्हारे दिमाग ने कहा सर 60% बोल रहा है, वो कह रहा है किसी संख्या का 60%, उसी संख्या के 40% से 40 ज्यादा है। अब मेरी बात सुनना, कोई संख्या का 60% है, उसी संख्या का 40% है, तो जो 60% है वो 40% की कितना ज्यादा होना चाहिए? और 20% का वैल्यू ही 40 है। सर 20% का वैल्यू 40 है तो संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। बस यही आपका आंसर। वंस मोर, इधर देखो जरा, यहां ध्यान दो। ये क्या कह रहा है, इसको मैं लिख दूं एक बार। इसका मतलब क्या होता है तुम्हारे दिमाग ने कहा? तो मैंने कहा संख्या का जो 60% है वो उसी संख्या के 40% से, उसने कहा है नंबर 40 ज्यादा है, पर जरा बुद्धिजीवियों बताओ कि 60% 40% से कितना ज्यादा होता है? 20%, जबकि ये बोल रहा है 40%, तो 20% ही 40 का वैल्यू है। अभी भी समझ में नहीं आया वर्मा? भैया ये कह रहा है कि एक संख्या का 60% जो है, मुझे एक बात बताओ, किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 40% से कितनी ज्यादा होती है? परसेंट ज्यादा होती है। परसेंटेज में कितनी ज्यादा है वो? पर वो कह रहा है 40 ज्यादा है, तो 20% का वैल्यू ही, और ये हम शुरू से करते हैं 20 का वैल्यू कितना मिल गया? 20% का वैल्यू मिला है तुमको क्या? 40। तो संख्या अपने आप में हमेशा 100% होती है। जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना, मूल संख्या, वो कितनी होती है? तो हमें वही जो पता चल गया उसको यहां लिखो। पता चल गया कि 20% का वैल्यू कितना है। अगर 20% का वैल्यू 40 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा, यही आपको बताना है। कैलकुलेट करने पर आंसर मिलेगा 200। अभी भी समझ में नहीं आई बात? थोड़ा बहुत बुद्धिजीवी जैसा काम हुआ? ये कहानी होगी कब? जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो मैं फिर वही कहूं, पढ़ाने वाले टीचर ऐसा भी पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले टीचर ऐसा भी पढ़ाते हैं कि ये 60% है, ये 40% है। सर ये 60% और ये एग्जाम है आपकी, ठीक है, ये 60% और ये 2 मिनट का टाइम दे सकते हो क्या? ये 60% और ये
तो तुम्हारा कॉमन सेंस नहीं कहता कि 60% वाली जो वैल्यू है वो उसी के 40% से 20 ज्यादा होनी चाहिए इन परसेंटेज। पर इन परसेंटेज जो 20 ज्यादा है वो इन वैल्यू क्या है 40 ज्यादा है। इसका मतलब 20% ही 40 का वैल्यू है या 40 ही 20% का वैल्यू है। अगर मुझे पता चल गया कि 20% का जो वैल्यू है कितना है 40 है, जो पता चल गया उसको यहां लिखते हैं और जो भी पता करना है उसका मुझे क्या पता करना है वो संख्या पता करनी है। और संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। संख्या अपने आप में हमेशा 100% होती है। तो आप जब काटा पीटी करोगे तो आंसर कितना आएगा 200। कुछ पल्ले पड़ा। तो डायरेक्टली भी आंसर लगा सकते हो, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हो, पर वो ये तरीका होगा कि आपको सोचना पड़ेगा। आगे के सवाल अपन करेंगे आफ्टर 10 मिनट। तो 10 मिनट का रहेगा ब्रेक, फिर वापस कहानी शुरू करेंगे। क्लियर बात। जिसको जाना हो वो जाओ, जिसको रहना है वो रहो। ये एक क्लास है, इसके बाद की दूसरी क्लास परसेंटेज के अपन चालू करेंगे। वीडियो 2 मिलेंगे आपको।